नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। हमारे चैनल नोबल नेचर आरएस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज की दिन की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट से करता हूं और वह है, दोस्तों दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर टूट जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि दर्द सबके जीवन में एक समान आते हैं मगर दोस्तों दर्द सबके जीवन में एक समान आते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष करके निखर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हताश होकर बिखर जाते हैं। अब इसी मोटिवेशन कोट के साथ मैं हमारे वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और आज का वीडियो राजस्थान के लोक देवियों को समर्पित है। दोस्तों, इससे पहले मैंने राजस्थान का कल्चर स्टार्ट करने के बाद राजस्थान के तीज त्योहार, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवियों पर आया हूं आज। और लोक देवियों के अंतर्गत दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं राजस्थान की वे महत्वपूर्ण लोक देवियां जो कि हमारे पटवार एग्जाम, ग्राम सेवक, एसआई हो, किसी का भी एग्जाम हो राजस्थान लेवल का, उसके लिए इंपोर्टेंट है। ग्रुप डी हाईकोर्ट ले लो आप, किसी का भी रेट का किसी भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें राजस्थान की लोक देवियां जरूर पूछी जाती है। और मैंने वही लोक देवियां आपके सामने प्रस्तुत की है जो कहीं न कहीं आपको एग्जाम में मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं, सबसे पहले हमारी सबसे महत्वपूर्ण माता जी है करणी माता। और करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने 1459 में जोधपुर राज्य की स्थापना करी थी। दोस्तों, राव जोधा ने 1459 में जोधपुर राज्य की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की थी। और जो करणी माता है इनका जन्म श्वाब जोधपुर में हुआ था। श्वाब एक गांव है और जोधपुर जिले में हुआ था। और करणी माता का जन्म चारण परिवार में हुआ था। करणी माता का जन्म चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रिद्धि बाई था। दोस्तों, करणी माता का बचपन का नाम रिद्धि बाई था और इनका जन्म स्वाब गांव जोधपुर में हुआ था। और इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है देशनोक। इसके बाद में बात करूं तो इसे चूहों की देवी कहा जाता है। और यहाँ पर जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। और इसको दाढ़ी वाली माता भी कहा जाता है, डोकरी या माता जी कहा जाता है। और इनका जो वाहन है, इनका जो चिन्ह है वो है चील, जो आप आज शायद विलुप्त हो चुका है। चील को हमारी पढ़ने की भाषा में गिद्ध कहा जाता है और वो गिद्ध आज विलुप्त के कगार पे हैं। और ये चील करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों, इसके बाद में बात करूं तो अगर आप इसके मंदिर में जाओगे कभी तो वहां पर अगर सफेद चूहे के दर्शन आपको होते हैं तो उसको यहाँ पर पवित्र माना जाता है। इसके अलावा नेहड़ जी मंदिर भी है देशनोक में जो कि नेहड़ जी माता को समर्पित है। इसके अलावा तेमड़े राई माता का मंदिर भी है और तेमड़े राई माता ये भी देशनोक में है। तेमड़े राई माता का भी, नेहड़ जी का भी देशनोक में है। और तेमड़े राई माता को खुद करणी माता जी अपनी माता श्री मान करके पूजा करती थी। दोस्तों, इस प्रकार जो करणी माता के बारे में हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है वह सब इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आती है जीर्ण माता, जिनका मंदिर रेवासा सीकर में है। दोस्तों, जिनका मंदिर एक पहाड़ी पर रेवासा सीकर में है। जीर्ण और हर्ष की आपने कहानी सुनी होगी बचपन में। जीर्ण माता का भाई था हर्ष और जब जीर्ण माता और इनके भाई की पत्नी के बीच में विवाद हुआ था उस वक्त दोनों घर से निकले थे। और जो जीर्ण माता और इनके भाई के मंदिर में थोड़ा सा अंतर है। इनका रेवासा में है और इनके भाई का पास में दूसरी डोंगरी बनाया गया है। इस प्रकार जीर्ण माता चौहान जो राजवंश है चौहान राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा चौहान राजवंश था एक पृथ्वीराज पष्टी और इसका एक सामंत था हटूड़ मोहिल। इसका एक सामंत था हटूड़ मोहिल जिसने इसका मंदिर बनवाया था और चौहानों की इष्ट देवी थी। दोस्तों, जीर्ण माता चौहानों की इष्ट देवी थी और मीणा समाज भी इसको अपनी कुल देवी मानता है और जीर्ण माता की पूजा करता है। इसके अलावा जीर्ण माता का जो लोक गीत है ये सबसे बड़ा लोक गीत माना जाता है। किसी भी राजस्थान की लोक देवी का सबसे बड़ा लोक गीत जीर्ण माता का है। दोस्तों, मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है इसको। दोस्तों, मधुमक्खियों की देवी भी जीर्ण माता को कहा जाता है। और औरंगजेब ने जीर्ण माता का एक
छतर बनाकर भेजा था, औरंगजेब ने जीण माता के लिए एक छतर बनाकर भेजा था दोस्तों, तब से। और इसने दीपक, यहाँ पर दीपक जलाने के लिए तेल की व्यवस्था भी करी थी, तब से लेकर आज दिन तक दोस्तों। जो जीण माता के अंदर जो दीपक जलाया जाता है उसका खर्च केंद्र सरकार ही वहन करती है। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों जीण माता की कहानी संपन्न होती है। इतना ही आपके एग्जाम के लिए याद करने लायक है। इसके ज्यादा अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों पढ़ना वही चाहिए जो आपके एग्जाम में आए। हमें इनको पढ़ करके कोई किताब या ग्रंथ नहीं लिखना है जो कि इनके अंदर तक जाए, अपन को इतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। इसके अलावा इसके बाद में माता जी आती है, उनका नाम है केला माता। और केला माता का जो मंदिर है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है। करौली जिले के अंदर एक त्रिकुट पहाड़ी है और करौली सिटी के अंदर ही है त्रिकुट पहाड़ी पर केला माता का मंदिर। और केला माता को जादन या जो यादव राजवंश है उसकी इसको इष्ट देवी माना जाता है या कुल देवी माना जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करूं तो इसके भक्त जो होते हैं केला माता के, वो लांगुरिया गीत गाया करते हैं। वो लांगुरिया भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है दोस्तों। इसके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है। और इसका एक मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को, और उस मेले को लक्की मेला कहा जाता है दोस्तों। लक्की मेला कहा जाता है जो कि चैत्र शुक्ला अष्टमी को आयोजित किया जाता है। इनका जो बोहरा भक्त है उसकी छतरी भी है यहाँ पे। और बोहरा भक्त जो है उनकी वो क्या करते हैं, ये बच्चों का इलाज करते हैं। बोहरा भक्त ये भी यहीं पर है त्रिकुट पहाड़ी पर ही के करौली के अंदर। इसके बाद में दोस्तों एक सकराई माता है, और सकराई माता की मुख्य मंदिर या मुख्य पीठ उदयपुर वाटी झुंझुनू में है दोस्तों। उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। और इसको शाकंभरी माता भी कहा जाता है सकराई माता को। और चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है इसको। चौहान वंश जो कि अजमेर वाला है, जिसका महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जिसने 1191 में और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 त्राइन के युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में चौहान ने गोरी को हराया, और दूसरे युद्ध में गोरी ने चौहान को हराकर मार दिया। इस प्रकार चौहान वंशों की जो कुल देवी है अजमेर के चौहानों की, वह सकराई माता है। और इसका मुख्य मंदिर उदयपुर में है उदयपुर वाटी झुंझुनू में है दोस्तों। इसको खंडेल वालों की कुल देवी और चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है दोस्तों। और सहारनपुर यूपी में और सांबर जयपुर में भी इसके कुछ पीठ स्थित है। सांबर जयपुर में भी सकराई माता की पीठ स्थापित की गई है। और एक सहारनपुर जिला है यूपी में, वहां पर भी इसकी पीठ है। इसके अलावा बात बताऊं तो आगे जो इम्पोर्टेंट माता है वो है आशापुरा माता। और आशापुरा माता नाडोल पाली में इसका मुख्य मंदिर है। नाडोल पाली में इसका मंदिर है। और इसको चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। लेकिन ये जो चौहान है वो है दोस्तों, ये चौहान यहाँ के नहीं, ये जालोर के चौहान वंश की कुलदेवी है। जालोर के चौहान वंशों की कुलदेवी मानी जाती है। आपने नाम सुना होगा कान्हड़ देव चौहान का। कान्हड़ देव चौहान जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ मारा गया था 1308 में, उस वंश की कुलदेवी है ये जालोर के चौहानों की। और ये जो कुलदेवी थी शकंभरी माता, ये अजमेर के चौहानों की भी। इसमें आप अंतर जरूर कर लेना। इसके अलावा बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है दोस्तों। ये बिस्सा कोई ब्राह्मणों का कोई कुल है, उसकी कुल देवी है। इसके अलावा इसकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती है, और महिलाएं अपने हाथों पर, जो कि अधिकांश माता जी की पूजा करने से पहले महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। इसकी पूजा करते समय आशापुरा माता की ना तो मेहंदी लगाती और घूंघट निकालकर, और घूंघट भी निकालती है, उसके बाद में पूजा करती है। इसके बाद में बात करूं तन्नोट माता की, तो तन्नोट माता जैसलमेर में है। और तन्नोट माता जैसलमेर में जो तन्नोट माता है, इसकी पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। जो भारत की रेड क्लिप रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के द्वारा तन्नोट माता की पूजा की जाती है। और इसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है दोस्तों। और इसको रुमाल की देवी भी कहा जाता है। दोस्तों एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाना और लिखना वही सही समझा है जो आपके एग्जाम में आए। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा जो कि सिर्फ आपको एंजॉय के लिए पढ़ाया जाए। इसी प्रकार आगे है दोस्तों आई माता।
आई माता का मुख्य मंदिर भिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता का मुख्य मंदिर भिलाड़ा जोधपुर में है। और सीरवी समाज की कुल देवी है आई माता। सीरवी समाज की कुल देवी है आई माता। दोस्तों, दीपक की ज्योति में केसर टपकता है, याद रखना, हजारों बार आया हुआ है आरपीएससी और राजस्थान के किसी भी एग्जाम में कि दीपक की ज्योति से केसर किस माता जी के मंदिर में टपकता है, तो वो आई माता है। और ये रामदेव जी की शिष्या थी। दोस्तों, ये क्या थी? रामदेव जी की शिष्या थी आई माता, जिसका मंदिर भिलाड़ा जोधपुर में है। इसके बाद में बात करूं तो सचिया माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। सचिया माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। और ओसवाल जाति की कुल देवी है। दोस्तों, ओसवाल जेएनयू में होता है। जैन धर्म की स्थापना मुख्य संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। उस जैन धर्म की एक पीठ है, उस जैन धर्म का एक संप्रदाय है ओसवाल, और इनकी कुल देवी है सचिया माता, जिनका मुख्य मंदिर ओसिया जोधपुर में है। और प्रतिहारों द्वारा इसका निर्माण किया गया महामारू शैली बना हुआ। दोस्तों, ये शैली बहुत बार एग्जाम पूछी गई है कि सचिया माता का मंदिर किस शैली में बनाया गया है, तो वह है महामारू शैली। इसके बाद में बात करूं दोस्तों रानी सती की, तो रानी सती का मंदिर है झुंझुनू के अंदर है। और जो रानी सती का मंदिर है इसे दादी सती भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो रानी सती है ये बुढ़ापे में सती हुई थी अपने पति के साथ, तो इसको दादी सती भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका वास्तविक नाम नारायणी देवी था रानी सती का। और झुंझुनू में इसका मंदिर है, शायद उदयपुर वाटी में है, और वहां पर इसका मंदिर है। और इसको दादी सती भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वृद्ध अवस्था में अपने पति के साथ सती हुई थी, इसलिए। और इस प्रकार एक नई माता जी है जिनका नाम है नारायणी देवी। और नारायणी देवी का जो मंदिर है वो श्रीशिका अलवर में है। दोस्तों, श्रीशिका अलवर में है। और नाई जाति की कुल देवी माना जाता है नारायणी देवी को। नाई जाति की कुल देवी माना जाता है नारायणी देवी को। और मेणा समाज के लोग भी इसको मानते हैं या इसकी पूजा करते हैं, नारायणी देवी, जो कि श्रीशिका अलवर में है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों सुंदा माता का जो मंदिर है जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में है। सुंदा माता का मंदिर जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में है। और यहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में एक राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया है। दोस्तों, याद रखना, राजस्थान का पहला रोपवे भी जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में ही बनाया गया है। इसके अलावा एक भालू अभ्यारण्य भी है राजस्थान में, जो भी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है। ये दोनों फैक्ट भी याद रखना, भालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है। और सुंदा माता अभ्यारण्य भी यहाँ स्थित है। और सुंदा माता एक माता जी है जिनका मंदिर भी जसवंतपुरा पहाड़ी पर बनाया गया है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों तो इम्पोर्टेड माता है चामुंडा माता आपको हर एक गाँव में मिल जाएगी, कहीं किसी भी गाँव में चले जाना। चामुंडा माता का जो मुख्य मंदिर है ये है मेहरानगढ़ जोधपुर में। और मेहरानगढ़ का आपको पता होगा 1459 में राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी। और मेहरानगढ़ त्रिकुट पहाड़ी पर ही बना हुआ है दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि किपलिंग ने ये कहा कि इस गढ़ को परियों और भूतों ने बनाया है। तो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वहीं पर एक चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था राव जोधा ने। और जहां पर एक घटना घटित हुई थी 2008 में, जो 30 सितंबर 2008 को इसके मंदिर में भगदड़ मच जाने के कारण नवरात्रा स्थापना के दिन बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और उसकी जांच के लिए एक जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि मेहरानगढ़ की जो घटना हुई थी भगदड़ के दौरान, उस घटना में जांच के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया, वो था जसराज चोपड़ा आयोग। इसके बाद में बात करूं आवरी माता की, तो आवरी माता का मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। आवरी माता का मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। उसके बाद में बात करूं ये क्या करता है, ये आवरी माता है, ये लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज करती है दोस्तों। लकवाग्रस्त का मतलब ये है कि शरीर में किसी भी अंग का रक्त का जो परिवहन होता है उसका रुक जाना लकवा कहलाता है। और उस लकवाग्रस्त रोगियों के बारे में कहा जाता है कि उनका इलाज आवरी माता करती है। इसके बाद में बड़ली माता, और बड़ली माता का मंदिर है आकोला चित्तौड़गढ़ में। बड़ली माता का मंदिर है आकोला चित्तौड़गढ़ में। और छोटे बच्चों का इलाज करने के लिए बड़ली माता जानी जाती है। छोटे बच्चों का इलाज करने के लिए बड़ली माता जानी जाती है। इसके बाद में महामाया आपने सुना होगा दोस्तों कि छोटी माता बड़ी माता का रोग होता है बचपन में, और हमारे शरीर पर दाने नुमा आकृतियां बनती है और वह अपने आप ही कुछ समय बाद मिट जाती है। उस महामाया का मंदिर है। कहते हैं घरवाले की माँ
इसके महामाई बरस रही है। वो महामाया जो माता जी है उनका मुख्य मंदिर मावली उदयपुर में है। उदयपुर के पास में एक तहसील है मावली सिटी, वहां पर है महामाया का मंदिर है। ये भी बच्चों का इलाज करती है। अंबिका माता जगत उदयपुर में है अंबिका माता। इसके बाद में बात करूं अडाणा माता, ये भी कोटा में है अडाणा माता। और ये सारी माताएं सिर्फ बच्चों का इलाज करने के लिए जानी जाती है। अडाणा माता जो कि कोटा में है, अंबिका माता जो कि जगत उदयपुर में है, और महामाया मावली उदयपुर में है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, ये जो अडाणा माता कोटा की है, ये मूट पीड़ित व्यक्ति का इलाज करती है। यानी मूट वो होता है जब कोई किसी व्यक्ति का किसी से विरोध हो जाता है तो उसके बाद में जो भूत प्रेतों से जो काम करवाए जाते हैं उसको कहा जाता है मूट। और उस मूट जो बीमारी है उसका इलाज करने के लिए अडाणा माता कोटा की जानी जाती है। इसके बाद में इंपोर्टेंट माता है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन 12 में दोस्तों। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन 12 में। एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक माता देवी ब्राह्मणी माता है जो कि सोरसेन 12 में है और इसकी पीठ की पूजा होती है। इसके मंदिर में इसकी पीठ की पूजा होती है। फिर त्रिपुरा सुंदरी है जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी है जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और इसमें तुरतई माता भी कहा जाता है, इसको तुरतई माता भी कहा जाता है त्रिपुरा सुंदरी को। इसके बाद में ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी है ये। जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी है ज्वाला माता। और इसका मंदिर जोबनेर जयपुर में है। और खंडेल वालों की इष्ट देवी भी है। खंडेलवाल वंश की इष्ट देवी भी इसको माना जाता है। और इसके अलावा कछवाहों की कुल देवी माना जाता है ज्वाला माता को। और इसका मुख्य मंदिर जोबनेर जयपुर में है दोस्तों। इसके बाद में बात करूं छिंग माता, तो छिंग माता का मंदिर भी जयपुर में है। और इसका जो माघ शुक्ला सप्तमी होती है उस दिन मेला बढ़ता है छिंग माता का। इसके अलावा बात करूं नकटी माता, तो नकटी माता का जो मंदिर है भवानीपुरा जयपुर में है। भवानीपुरा जयपुर में नकटी माता का मंदिर है। और यह भी इसकी नाक टूटी हुई है। टूटी हुई नाक की आकृति की पूजा की जाती है नकटी, इसलिए इसको नकटी माता कहा जाता है। इसके बाद में बात करूं केवाई माता, और केवाई माता का जो मुख्य मंदिर है किणसरिया नागौर में है। केवाई माता का मंदिर किणसरिया नागौर में है। किणसरिया नागौर में है। दधी माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर में है। दधी माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर में है दोस्तों। इसके अलावा दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। ये जो दधी माता है ये दादिच ब्राह्मणों में ही एक संप्रदाय होता होगा, उसकी भी कुल देवी है। इसके अलावा फिर आती है अगली बवाला माता, और बवाला माता का मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में है। बवाला माता का मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में है। इसके 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 2.5 प्याला शराब किस माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो वह है बवाला माता मेड़ता सिटी नागौर। इसके बाद में आता है दोस्तों मरकंडी माता, जिसका मंदिर नेपाल पाली में है। इसके बाद में आती है समकारी माता, और ये भीनमाल पाली में है। समकारी माता भीनमाल पाली में मंदिर है। और भीनमाल के शिशुपाल वधम के लेखक शिशुनाग का जन्म महाकवि संस्कृत के महान कवि महाग का जन्म भी भीनमाल में हुआ था। और भीनमाल में समकारी माता का मंदिर है। इसके बाद में कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है ये समकारी माता। इसके बाद में बात करूं तो कंटेश्वरी माता, और कंटेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी कहलाती है दोस्तों। कंटेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी कहलाती है। इसके अलावा लठियाल माता, जो कि फलोदी जोधपुर में जिसका मुख्य मंदिर है, फलोदी जोधपुर में मंदिर है लठियाल माता का, और ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। इसके अलावा राजेश्वरी माता का मंदिर है। राजेश्वरी माता का मंदिर भरतपुर में है। इसके अलावा घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के तट पर है। घेवर माता का मंदिर, और राजसमंद एक कृत्रिम झील है जिसको महाराजा राज सिंह मेवाड़ ने बनवाया था। इसके बाद में बात करूं तो झीलड़ी माता अलवर में है। झीलड़ी माता अलवर में है। इसके अलावा हर्षद माता आपने नाम सुना होगा, अब्बानेरी दौसा में है, जहां पर चांद बावड़ी भी स्थित है। इसके अलावा दोस्तों स्वांग्य माता की मैंने पहले बात कर ली थी।
भादरिया जैसलमेर में है श्वांगी माता, और ये भाटी राजवंश की कुल देवी है दोस्तों। श्वांगी माता का मंदिर भादरिया जैसलमेर में है और ये भाटी राजवंश की कुल देवी है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी भादरिया जैसलमेर में बनाया गया दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत जो पुस्तकालय है वो भादरिया जैसलमेर में बनाया गया है। इसके अलावा आवड़ माता स्वयं की यही माता है, आवड़ माता भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने वे समस्त महत्वपूर्ण राजस्थान की लोक देवियां बताई है जो आपके राजस्थान लेवल के किसी भी एग्जाम में उपयोगी होगी। चाहे आप पीटीईटी का दो, बीएसटीसी का दो, रीट का दो, पटवार का दो, जो भी एग्जाम आए, स्कूल और कॉलेज जहां पर भी आप पढ़ते हो या किसी भी कंपटीशन तैयारी करते हो, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। और आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों जिस प्रकृति ने हमें बनाया है उसका आप संरक्षण करना। जय हिंद, जय भारत।